टाटा बाय बाय मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान को हैदराबाद ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दिया है और पहले एलिमिनेटर को विन करके दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हैदराबाद किंग्समैन ने दूसरा सेमीफाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 1 मई को होगा। इस्लामाबाद और हैदराबाद किंग्समैन का जो भी जीतेगा वो 3 मई को पेशावर ज़ल्मी के साथ लाहौर में फाइनल खेलेगा। और हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान को आज अपने पास ही नहीं आने दिया। 160 रन का हदफ सिर्फ 28 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। माज सदाकत नहीं पकड़े गए, 64 रन की इनिंग खेल के गया। और उस्मान खान की बात कर लेते हैं जो पिछली दफा भी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ सेंचुरी लगा के गया था और आज फिर 62 रन लगा के गया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। ये दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप लगाई और मुल्तान सुल्तान को आसानी के साथ अपने घर वापस भेज दिया और पहला एलिमिनेटर विन करके दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालीफाई कर लिया हैदराबाद किंग्समैन ने। तो देखते हैं क्या हैदराबाद किंग्समैन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे पाती है या कि नहीं। इस्लामाबाद को हराकर पेशावर ज़ल्मी के साथ पीएसएल का फाइनल खेलेगी या कि नहीं। अपनी फ्रेंचाइज को पहला फाइनल खिलाएगी या कि नहीं। तो देखते हैं आप 1 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो जिस तरह की आज हैदराबाद किंग्समैन ने परफॉर्मेंस दी और पिछले मैच की परफॉर्मेंस देख लें जिसमें 244 रन का टारगेट दिया था रावलपिंडी को और आज भी 28 गेंदें पहले ही ये हदफ रन चेज कर लिया। जब का ग्लेन मैक्सवेल हैदराबाद किंग्समैन में आया है तो हैदराबाद किंग्समैन को पर लग गए हैं और एक भी मैच नहीं हारी। पहले 4 मैच लगातार हारने के बाद अगले 7 मैच लगातार विन किए हैं हैदराबाद किंग्समैन ने। तो अब आगे का सफर देखते हैं हैदराबाद किंग्समैन कैसे तय करती है, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे पाती है या कि नहीं। तो मुल्तान सुल्तान का पत्ता काट दिया है हैदराबाद किंग्समैन ने और सेमीफाइनल को जीतकर दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। तो क्या कहना आपका इस बारे में, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को हैदराबाद किंग्समैन हरा पाएगी और पेशावर ज़ल्मी के साथ फाइनल खेल सकती है या कि नहीं। तो क्या कहना आपका इस बारे में, यहाँ के इस्लामाबाद यूनाइटेड हैदराबाद से आसानी के साथ जीत जाएगी।